आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश। वक्फ संशोधन विधेयक की रिपोर्ट भी सदन में रखी गई। 20 फरवरी से 51वें खजुराहो नृत्य समारोह की होगी शुरुआत। और विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, रेडियो कई लोगों के लिए रहा है जीवन रेखा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 2 दिन की यात्रा पर आज वाशिंगटन पहुंचे। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और अन्य अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। वाशिंगटन पहुंचने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया विभाग के निदेशक तुलसी गबार्ड ने आज वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आयकर विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा है कि प्रस्तावित कानून में मौजूदा आयकर अधिनियम की तुलना में धाराओं और अध्यायों की संख्या कम की गई है और इसे सरल बनाया गया है ताकि आम नागरिक आसानी से समझ सके। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित विधेयक में धाराओं की संख्या 536 है, जबकि 1961 के आयकर अधिनियम में 819 धाराएं थी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में शब्दों की संख्या मौजूदा कानून की तुलना में लगभग आधी है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबद्ध संयुक्त समिति की रिपोर्ट आज संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के विरोध के बीच पेश की गई। लोकसभा में संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सदन में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने भारी शोर शराबा किया। राज्यसभा में आज सुबह सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ मेधा मिश्राम कुलकर्णी ने विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संयुक्त समिति की रिपोर्ट की एक प्रति सदन में पेश की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि संयुक्त बैठकों में विपक्षी सदस्यों द्वारा असहमति विचारों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट, कार्यवाही और असहमति नोट का कोई भी हिस्सा हटाया नहीं गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा के 8वें आयोजन के पहले एपिसोड के दौरान नई दिल्ली की सुंदर नर्सरी में छात्रों से बातचीत की। इस कार्यक्रम के तीसरे भाग में आज टेक्निकल गुरुजी के नाम से मशहूर गौरव चौधरी और एडलवाइस म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता ने आज छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बुनियादी बातों से परिचित कराया। उन्होंने चैट जीपीटी और एआई इमेज जनरेशन टूल के व्यवहारिक अनुप्रयोगों की जानकारी दी। टेक्निकल गुरुजी ने छात्रों को तकनीकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बारे में मार्गदर्शन किया और ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि ये उनकी पढ़ाई में बाधा बनने के बजाय उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। उन्होंने छात्रों को एआई पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय इसे एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की सलाह दी। दूसरी मुझे लगता है कि अब एआई वगैरह बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को वो दूर लेके जाएगा। हमें वो कोर एसेंस को छोड़ देना चाहिए अपने ही पास, अपने ही कंट्रोल में। एआई की मैं मदद लूंगा, एआई को मैं एज अ टूल काम में लूंगा, लेकिन हर चीज के लिए अगर मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा उसके ऊपर, तो मेरी क्रिएटिविटी का क्या होगा। अक्सर मैं देखता हूँ फ्रेंड्स के साथ जब बैठते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं, तो सभी को तुरंत उस टाइम पे फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे फोटो लगानी है। मैं बोलता हूँ यार, खाना ठंडा हो रहा है, उसका तो मजा उठाएं। लाइफ को एंजॉय करने के लिए, रियलिटी में जीने के लिए थोड़ा टेक को साइड रखना चाहिए। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा में 5 ज्ञानवर्धक एपिसोड दिखाए जाएंगे, जिसमें जीवन और सीखने के आवश्यक पहलुओं पर छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियां एक साथ आएंगी। प्रत्येक एपिसोड में प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रदेश की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो में 51वां 7 दिवसीय खजुराहो नृत्य समारोह मंदिर प्रांगण में 20 से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। 20 फरवरी को कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा करेंगे। आज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि 7 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार अलंकरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कथक, भरतनाट्यम, बुंदेली नृत्य, कुचिपुड़ी, ओडिसी आदि के साथ सबसे लंबा वृहद शास्त्रीय नृत्य मैराथन प्रस्तुति की जा रही है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने का प्रयास रहेगा, जिसमें निरंतर 24 घंटे से भी अधिक नृत्य प्रस्तुतियां होंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले बार भी अपन ने गिनीज बुक में 1486 कलाकारों ने एक साथ नृत्य करके गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया था। इस बार भी ऐसा प्रयास है कि बृहद शास्त्रीय नृत्य मैराथन, जिसमें लगातार 24 घंटे तक शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुतियां होंगी। इस बार भी प्रयास किया जा रहा है कि गिनीज बुक में बृहद शास्त्रीय नृत्य मैराथन के नाम से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में आज एमपी टूरिज्म बोर्ड और फिनलैंड की संस्था वीरियल के बीच प्रदेश के पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों और संग्रहालयों पर आधुनिक तकनीक का उपयोग कर वर्चुअल टूर तैयार करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी को इस महीने 23 तारीख को होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए भी आमंत्रित किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा है कि रेडियो कई लोगों के लिए जीवन रेखा रहा है। समाचार और संस्कृति से लेकर संगीत और कहानी कहने तक का ये एक शक्तिशाली माध्यम है जो रचनात्मकता का जश्न मनाता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रयागराज महाकुंभ से मंदसौर लौट रही यात्री बस के 3 श्रद्धालुओं की असामयिक मृत्यु पर दुख जताया है। दिल्ली मुंबई हाईवे पर कोटा जिले में यह दुर्घटना हुई। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में 25 फरवरी से महाशिवरात्रि पर्व शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इसके संबंध में आज कलेक्टर बालागुरु की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। रेल प्रशासन द्वारा कुंभ मेला विशेष ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में मैसूर लखनऊ कुंभ मेला विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के राजसी स्टेशन पर भी रुकेगी। ग्वालियर में आज सुबह एक बच्चे का अपहरण हो गया। अपहरणकर्ताओं की जानकारी देने वाले को पुलिस द्वारा 30,000 रुपए की इनाम देने की घोषणा की गई है। नर्मदापुरम जिला शिक्षा केंद्र के नवाचार के तहत चलाए गए सीटी बजाओ बच्चे बुलाओ मुहिम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये अवार्ड 15 फरवरी को कलेक्टर सोनिया मीना और डीपीसी डॉ राजेश जायसवाल को दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने समत्व भवन में उज्जैन में 26 फरवरी से 30 जून तक आयोजित होने वाले विक्रमोत्सव 2025 की तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिवपुरी जिले में वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार चौधरी ने लाउड स्पीकर के उपयोग को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। खंडवा में सहायक कृषि यंत्री अधिकारी ने बताया कि कृषि यंत्र, पावर वीडर, पावर टिलर, पावर हैरो आदि के आवेदन पोर्टल पर 18 फरवरी तक आमंत्रित किए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।